जनकपुर धाम में आई सबल मधेश समृद्ध मधेश के मूल नारा के साथ लेकर 12 वर्ष निरंतर रूप में समाज के प्रत्येक गतिविधि में सक्रिय रूप से अपन भूमिका निर्वाह करते रहल। मधेश ग्रामीण विकास परियोजना के आज 12 वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के और संस्था के आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी मंच आसीन हमरा सबक प्रदेश नंबर 2 के माननीय मंत्री जी तैना हमरा सबक प्रदेश नंबर 2 के माननीय प्रदेश सभा सदस्य जी लगायत मंच आसीन हमरा सबक स्थानीय तह के जन निर्वाचित हसपुर नगर पालिका के उप प्रमुख जी लगायत हमरा सबक मंच आसीन विभिन्न अतिथिगण सब लगायत देश के परिवर्तन के रूप में एकदम सक्रिय भूमिका निर्वाह करता है। हमरा सबक राजनीतिक कर्मी युवा अभियंता जी सब साथ में हमरा सबक जे प्रत्येक गतिविधि के जनता समक्ष पुकावा के एकदम सक्रिय रूप में अपन भूमिका निर्वाह करता है। मीडिया के सहकर्मी दादू सब में हम मधेश ग्रामीण विकास परियोजना के तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करें अपने सबके गरिमामय समारोह में स्वागत करे छी। खास करके तो निरंतर रूप में जे मधेश ग्रामीण विकास परियोजना खास करके कत काम करे छे ओहि पर हम अपने सबके प्रकाश पारे के लिए किस हम प्रकाश पारब। विगत के दिन में देखल जाए तो जखन बाल अधिकार के दोसर कोनो भी मातृ शक्ति के बस में मात्र बोलते हैं। जनकपुर धाम के सक्रिय युवा यहाँ के चर्चित एगो नाम से हो प्रशांत झा। प्रशांत जी के से वो सम्मान पत्र लेने के लिए विनम्र अनुरोध है। हमारा लोग नया विचार तो रही लेकिन रोस्टर में खड़ा भेला के बाद विचार सब स्वाभाविक से रखे के चाहिए। अब नेपाल सरकार के नीति अनुसार विकास के 3 खंभे नीति सरकारी, सहकारी, वही में गैर सरकारी निजी, जब तक ये तीनों पिलर नहीं मिल गए तो देश के विकास जय स्पीड में आगे बढ़ने के बाद सोचे हमारा नहीं बढ़ सकते। तो इन तीनों खंभा के इस प्रदेश की जनता और देश की जनता क्यों मौन है? सवाल कोरोना के कहर में जनता रोटी के लिए छटपटा रहा है, भूख सब मरे से और लॉकडाउन के बाद में संघीय सरकार के मुखिया के कोई भूमिका है? लॉकडाउन में भूमिका उनकर छे कोरोना के नियंत्रण करे के लिए, कोरोना से भूख में छटपटा रहा अपन जनता के सुरक्षा के लिए उनकर भूमिका है। अध्यादेश लाइव का दल विभाजन नेम लाइव का और पार्टी के फुटा दी नहीं हो तो अपनो पार्टी के फुटा दी और नहीं हो तो झूठ फूस के खोखलो राष्ट्रवाद के दौरान का चीन से दूरी बढ़ा ली और मधेश के जैसे किनार लगा दी।
लेकिन कोरोना कहर में लॉकडाउन के बाद कोई भूमिका नहीं संघीय सरकार की, ये अपने से कहा पड़ा। हाँ, स्वाभाविक है संघीय सरकार की भूमिका बिल्कुल न है, तो प्रदेश सरकार की भूमिका भी तारीफ करे वाला ऐसे नहीं, ईमानदारी पूर्वक कहा पड़ता है। लेकिन तथापि अगर तुलनात्मक देखियो तो प्रदेश सरकार स्थानीय निकाय से सहकारी कर शुरू में अपने के जैसे प्रत्येक पालिका के 15 लाख, उप महानगर पालिका के 20 लाख और महानगर पालिका के 25 लाख के हिसाब से फर्स्ट एक महीना के भीतर में आगे जैसे विनियोजन अकाउंट में बैठा देते, सीधे अकाउंट में, प्रदेश सरकार के अकाउंट से सीधे स्थानीय निकाय के अकाउंट में गए, बीच में बिचौलिया नहीं खा सकी। लेकिन की न काल में किस तरह गड़बड़ी भेल, लेकिन बहुत एहन जे पालिका के प्रमुख रहे जे अपनों से प्लस तक आगे बटल के, फिर दोसर राहत भी गए घरेलू के माध्यम से। लेकिन संघीय सरकार एक कनमा चावल नहीं पठेने छे, एक कनमा दाल नहीं पठेने छे, 1 रुपया कोनो प्रकार के सहयोग आगे नीचे पठेने। तो हमरा सबके ये नैतिक प्रश्न अपना सब पर भी हम सब मौन केला छी, हम सब मौन एहि दुआरे हम सब अपन कर्तव्य के भूल जाय छी। अधिकार तो हमरा सबके याद अबैया, लेकिन ज्यादा हम सब अपन कर्तव्य भूलब और केवल अधिकार के बात करब तो कहियो अपने के जैसे स्वराज प्राप्त नहीं हो, कहियो स्वशासित अहाँ के जैसे प्राप्त अहाँ के नहीं हो। स्वराज और स्वशासन प्राप्त करे के लिए हमरा सबके अपना कर्तव्य के नहीं भूल पड़त। हमर सबके कर्तव्य की है कहे चिड़िया चुकी खेत। इलेक्शन के समय में हम सब एहन पार्टी के मुखिया के जिता दै छियै जे देश के मुखिया भ जाइए, लेकिन ओकरा कोई जनता से कोई मतलब नहीं है। वो सीधे कहिए जे तो देश के जनता नहीं है, मधेसी समुदाय, मधेसी जनजाति सब पर खुलेआम विवेक करैया। हमरा सबके कर्तव्य के कहियो नहीं भूले के चाहिए, कर्तव्य के हमरा सबके हमेशा याद करे के चाहिए। आ जब ये कर्तव्य अहाँ के याद रहत तो अधिकार प्राप्ति से अहाँ के क्यों नहीं रुक सकी। एक बेर कम से कम सोचे के समय अधिकार प्राप्ति के लिए, अधिकार प्राप्ति के लिए कर्तव्य के हमरा सबके कहियो भूले के जरूरी नहीं है। प्रदेश सरकार कानून बनावे के सिलसिला में बहुत एहन त्रुटि सब होइ छै। मित्र बैठा जी बड़ा नीक बात कहलखिन ग, लेकिन वो किस बात और कह चाहे छलखिन ग राम प्रवेश बैठा जी, लेकिन वो प्रश्न नहीं कह सकलखिन ग। कनिक हम प्रश्न करे के कोशिश करै छी। जखन अहाँ के दलित सबके भड़कावे के कोशिश केलकै, यहाँ के देखने होबे मधेश भवन में आक्रमण करावे के कोशिश केलकै, डूंगा मुड़ा करवाए के कोशिश केलकै, शंभू सदा मरै छै, राजू सदा मरै छै, या बॉर्डर पर वीरेंद्र गुरमैता मरै छै जठिए बॉर्डर पर। एकर मुख्य दोषी के था, मुख्य दोषी के पहचान हमरा से करऽ पड़त। बॉर्डर पर उपस्थिति केकर छै? बॉर्डर पर के सांसद छथिन राम सरोज यादव जी। राम सरोज यादव जी ओहिठमन निरी छथि, कारण वो बॉर्डर सांसद के अंडर में नहीं छै, वो बॉर्डर प्रदेश के अंडर में नहीं छै, वो बॉर्डर स्थानीय के अंडर में नहीं छै। वो बॉर्डर नेपाल के संविधान 2072 जो नोमेंस लाइन कहे छी बॉर्डर, वो बॉर्डर रहा के संघीय सरकार के अंडर में छै। संघीय सरकार के प्रतिनिधि के जिला के सीडीओ राजू सदा के हत्यारा के या शंभू सदा के हत्यारा के कार्रवाई के कर सके। संक्रमण रोग एन जे छै 2020 तै तहत कार्रवाई करे वाला व्यक्ति नेपाल के संविधान 2072 केकरा बनल के? सीडीओ के। लेकिन नेपाल के संविधान 2072 जो प्रदेश के कार्यपालिका है, प्रदेश के शासन प्रशासन सभी प्रदेश को मंत्री परिषद में निहित रहने छा, दोसर धारा लगा के अधिकार कहाँ के कुंठित करे छी। तो हम सब असली के पहचान नहीं करे छी। और हम सब जे प्रदेश सरकार के प्रमुख या मंत्री जी छथि, जखन सुनल के जे राजू सदा के घटना या शंभू सदा के घटना, मंत्री परिषद के निर्णय करके ओहि परिवार के सहयोग करके बात केलकै और मंत्री परिषद के निर्णय से कार्रवाई के आगे मांग केलकै। जे निकाय के दोष है, प्रदेश सरकार अपन कर्तव्य अहाँ के पूरा केलकै, तै दुआरे सारा चीज के पूजे और दलित के भड़कावे के कोशिश केलकै जे प्रदेश सरकार तो और विरोधी है। जे प्रदेश सरकार दलित सशक्तिकरण एहन विधेयक लेलकै है, वो विधेयक अहाँ के तिलक परियार जी माननीय प्रदेश प्रमुख जी जहिया पहिल विधेयक पर प्रमाणीकरण वो कहने छथिन, दलिते पर देखिए सौभाग्य देखिए वो विधेयक आप फंक्शन में आते, वो विधेयक जब फंक्शन में आते तो जे संघीय सरकार विभेद केने छे वो विभेद हम सब प्रदेश सरकार नहीं छी केने। 18% वो 100 सीट में 18 दलित बच्चा कोई नहीं रुक सकी।
लेकिन नेपाल के संविधान 2072 बनले तो 31.2%, 31.2% केकर धिया पुता के, केपी ओली के धिया पुता के, शेर बहादुर देवा के धिया पुता के, प्रचंड के धिया पुता के, आ भीम रावल के धिया पुता के। लेकिन वही नहा के जैसे प्रवेश बैठा के धिया पुता के नहीं, वही कपिलेश्वर के मंगनू डोम के धिया पुता के नहीं, या अशोक धनकार के धिया पुता के नहीं। तै दुआरे नीतिगत रूप से जे अपना सब पर विभेद करैया ओकरा पहचान अपने करऽ पड़त और कर्तव्य के याद करऽ पड़त और कर्तव्य पथ पर चलते तो अधिकार प्राप्ति से अपने के कोई नहीं होता। हम तमाम युवा समुदाय के कहबे जे युवा समुदाय का बहुत बड़ा शक्ति होय छै, वो शक्ति भीतर आके खोजऽ पड़त। तमाम युवा कहा सोच के पड़ते जे मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं मधेसी युवा सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकर फेंकोगे शासक पर। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकर फेंकोगे, चून चून करके आगे बढ़ूंगा, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। धन्यवाद। जय मधेश। कई कंपोनेंट उसमें रुका हुआ। जागरण की बात मैंने कहा, अभी आप हम लोग कहते हैं सामाजिक खेती का, मैं जरा आपको ध्यानाकर्षण कराना चाहता हूँ अपने ग्रामीण इलाके में, सभी हम लोग गाँव के लोग हैं, हम सामूहिक खेती का बात करते हैं। और पहले में यहाँ के असेंबली में बात उठा कि खेत में जितना आली है वो तो सामूहिक खेती का बात छोड़ दीजिए, अभी 2 नंबर में जाएगी। आली को अगर हम विस्थापित कर देते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजी ने उस समय, हमारे पिताजी के पिताजी, हमारे दादाजी ने उस समय खेती का परंपरा क्या था कि हल बैल से खेती होगा, तो बहुत बड़ा पैमाना में हम खेत नहीं रख सकते थे, तो छोटा छोटा खेत रखते थे, आली रखते थे, क्योंकि उसका पूर्ण कोड़ना होता था, वो क्या कहते हैं कुदाल से, और खेती का वो बैल जो घूमने का असुविधा होता था। अब बैल सब विस्थापित हो गया, हल सब विस्थापित हो गया, ट्रैक्टर से खेती होने लगी। ट्रैक्टर से खेती करने में आली अभी कितना बड़ा माने बाधक है। अभी आप जाकर के गांव में जाकर के देखिए, मैं तो किसान का बेटा हूँ, गांव में जाता हूँ, खेत में जाता हूँ, अभी भी देखता हूँ, आली विस्थापित तो हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे काका के खेत में और मेरे खेत में जो बंटवारा हुआ है, उसके बीच में जो आली है, सब आली को अगर 10 बीघा के खेत के आली मिला देंगे तो 2-3 कट्ठा का खेत निकल जाए। वो आली विस्थापन हम नहीं कर पा रहे हैं पूरे प्रदेश का। अगर कर पाए तो एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। मैं छोटी सी उदाहरण दूं, हम प्रदेश सरकार के द्वारा, स्थानीय सरकार के द्वारा बनाए गए आरसीसी रोड का हम संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो नहर, कैनल का व्यवस्थापन करके, सिंचाई का जो व्यवस्थापन करके जो चीज बना दिए थे, हम उस नहर सार्वजनिक चीज को तो हम संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। तो हम नया परिवर्तन अगर समाज में ले जाते हैं तो उसको टिकाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो पहले हमारा जो समाज का जो अवधारणा है, उस अवधारणा को हमको, मुझे लगता है कि ज्यादा जागृत करने की स्थिति है। और वो जब तक नहीं होगा, हमारा समाज का चरित्र कैसा है, पहले सामूहिकता में हम थे, अब चीज बदलते गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मॉडर्नाइजेशन मत होइए, लेकिन चीज जैसे कैसे बदला। पहले हम कुआं के पानी खाते थे, इनार का, सब लोग मिलकर के इनार हम लोग सफा करते थे, सामूहिकता थी। सब लोग मिलकर के, जिसके पास गरीब होते थे, समाज में असहाय होते थे, उनके लिए हम लोग इनार बनवा देते थे, तो होने खाने मन चले। लेकिन आज क्या हुआ, वो इनार पर विस्थापित हो गया, हैंड पाइप में चले गए। हैंड पाइप पहले दरवाजा पर था, वहां आगंतुक, आपका अड़ोस पड़ोस के लोग बाल्टी में पानी भर के ले जाते थे। आप हम लोग इतना मने क्या कहे अनुदार हो गए कि वो वहां से उसको भी हम बर्दाश्त नहीं कर सके और वो हैंड पाइप उठा के हमको गौर में लाना पड़ा। हमारा सामूहिकता कहाँ है? हमारा कोऑपरेटिव का, कोऑपरेशन का मतलब, कोऑपरेटिव का मतलब खाली एक संस्था बना करके उसमें पैसा जमा करके माइक्रो फाइनेंस करना नहीं है। कोऑपरेटिव तो बहुत एक व्यापक दायरा है इसका। ध्रुव जी ने बताया, यादव जी ने, जैसे जापान की बात, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात, इंग्लैंड की बात उठाई, यहाँ अमूल की बात उठाई। अमूल तो बहुत दूर, मैं कहता हूँ वहां मत जाइए, आपको 2-3 घंटा में मुजफ्फरपुर पहुंच जाइएगा, चले जाइए सुधा के पास, पूरा सुधा वाला, पूरा सुधा। पहले सुधा का खाली हम लोग पेड़ा कोच के खाते थे, अभी बाजार का बरियात का आधा मिठाई, आधा लस्सी सुधा के द्वारा जो है सो सप्लाई होता है। और क्या है, कोऑपरेटिव है, वो सहकारिता से चलता है। तो देश और दुनिया में है। मैं डेनमार्क में गया, वहाँ कोऑपरेटिव का इतना बड़ा चीज है, हजार गाय दूध उत्पादन सब कोऑपरेटिव से होता है। लेकिन वहाँ का सोसाइटी का जो माइंड सेट है
उसको आप इधर मत जाइए, मैं वहां नहीं ले जाता। आप यहाँ चले जाइए 10 किलोमीटर, आपका 20 किलोमीटर हाईवे से उत्तर, वहां कोऑपरेटिव का सारा चीज आपका जो है सो सक्सेस है। सामुदायिक वन सक्सेस है कोऑपरेटिव के नाम पर, आपका अच्छा स्कूल कॉलेज सक्सेस है, अच्छा मार्केट सक्सेस है, बाजार सक्सेस है, समाज सक्सेस है। फिर हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है? आप बताइए कि एक भी कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा स्कूल कॉलेज हमारे यहाँ चलता हो। लेकिन मुझे एक 2 साल पहले लास्ट ईयर मुझे एक ऐसे ही कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला था, लालबंदी में, हरियाणा में। आप कल्पना नहीं कर सकते उतना बड़ा पैमाने पर आप उसका ये मैंने विद्यालय का सेंटर चलता। तो हमारा माइंड सेट चेंज होना होगा। जब माइंड सेट आषाढ़ 29 गते जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा में अपने के विधिवत रूप से दर्ता भेल छै और वही संस्था के अखन 12 वार्षिक उत्सव करीब हम 10 वर्ष में संस्था के राइट बेस अप्रोच में जे अधिकारमुखी पद्धति में राइट बेस अप्रोच में हम काम के लिए संस्था के विभिन्न गैर सरकारी संस्था जे INGO सब समन्वय कर जेना एक्शन एड नेपाल संगे समन्वय कर राइट बेस अप्रोच में काम के लिए, बाल अधिकार में काम के लिए, महिला अधिकार में काम के लिए, दलित अधिकार में काम के लिए और अपने के संस्था के 12 वर्ष के दरमियान में जे करीब हम सब धनुषा जिला नहीं मात्र नहीं भाव हम सब हमारे संस्था काठमांडू में से काम के लिए बाल अधिकार में और दलित सशक्तिकरण अभियान में। और उस संस्था अपनो के कोई प्रदेश के करीब 5टा जिला में जे राइट बेस अप्रोच के काम के किछ करते और के समय